नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। अलीगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर आज जमकर प्रहार किया है। उन्होंने कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर कहा कि इस मामले पर समाजवादी पार्टी के मुखिया को बोलने का अधिकार नहीं है। अयोध्या और कन्नौज में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ किया है। वहीं सीएम योगी ने कहा कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अंदर जिन्ना की आत्मा घुस गई है। जिसे जिन्ना ने देश का विभाजन करने का पाप किया था, आज उसी तरह विपक्षी नेता समाज को जाति और धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया को क्या बेटी की सुरक्षा पर कुछ बोलने का अधिकार है? क्या इनको बोलने का अधिकार है? कितनी बेशर्मी के साथ ये लोग वक्तव्य देते हैं। कोलकाता में एक महिला चिकित्सक के साथ जो कुछ घटना घटित हुई, पूरा देश स्तब्ध है, दुखित है, अपनी संवेदना व्यक्त कर रहा है। लेकिन बेशर्मी के साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया के द्वारा उन दलितों का समर्थन किया जाता है। अयोध्या में एक निषाद बेटी के साथ जो कुछ घटना घटित हुई समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी के द्वारा, कन्नौज में जो कुछ हुआ, ये सब घटनाएं ये बताती हैं कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनके अंदर, बहनों और भाइयों, इनके अंदर लगता है जिन्ना की आत्मा घुस गई है। और जिन्ना की आत्मा घुस करके फिर से जिन्ना ने देश का विभाजन करने का पाप किया था और इसीलिए अंतिम समय पे घुट घुट करके मरा था। ये लोग वही पाप आज ये लोग कर रहे हैं, समाज को बांट रहे हैं, जाति दुश्मन कर रहे हैं, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, कट्टरवादी ताकतों को, उनके दुस्साहस को। आज उत्तर प्रदेश रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है। चाहे वह अलीगढ़ हो, चाहे वह झांसी हो या कानपुर या लखनऊ, सभी रोड पर काम प्रारंभ हो चुका है। उत्तर प्रदेश ये समाजवादी पार्टी ने दंगा प्रदेश बना दिया। कांग्रेस के समय के दंगे की चर्चा कर रहे थे चौधरी लक्ष्मी नारायण जी। बहनों और भाइयों, मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ नहीं करने देंगे। किसी बहन के साथ किसी को खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं देंगे। लेकिन साथ साथ किसी दंगाई को भी अराजकता फैलाने की छूट भी नहीं देंगे। कोई सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। और मैंने पहले ही कहा, हम सुरक्षा सबको देंगे, सम्मान सबको देंगे, विकास सबका करेंगे। लेकिन अगर किसी ने कानून को हाथ में लेने का दुस्साहस किया तो उसको लेने के देने पड़ जाएंगे। उसकी कई पीढ़ियों के द्वारा जो अनैतिक और अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति है, इस संपत्ति को जब्त करके गरीबों में बंटाने का काम करेंगे। बुलंदशहर में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने कार को टक्कर मार दी, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक कार रॉन्ग साइड से जा रही थी। कार की खिड़की काटकर ड्राइवर को निकाला गया है। टक्कर से कार के परखच्चे उड़ गए। कार सवार सभी 5 लोग बुलंदशहर से छुतारी जा रहे थे। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। घटना थाना खुर्जा देहात के पास की है। बदायूं में 2 बाइकों के आमने सामने की टक्कर में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। टक्कर में एक बाइक भी जलकर राख हो गई। मिर्जापुर मणि के पास यह हादसा हुआ है। संभल में सरकारी जमीन पर बने कब्रिस्तान में अब पार्क बनाने की योजना तैयार की गई है, लेकिन मौके पर मौजूद कब्रों से कोई छेड़खानी नहीं होगी। पूरा मामला संभल के बेगम सराय का है, जहां एक सरकारी जमीन को धोखाधड़ी से कब्रिस्तान के नाम से दर्ज करा दिया गया था।
मौके पर कुछ कब्रें भी बना दी गई। 1987 में तत्कालीन एसडीएम ने कब्रिस्तान नाम को खारिज कर दिया। हालांकि अब भी लोग इसके कब्रिस्तान ही कहते हैं। एसडीएम ने बताया कि स्थान पर सुंदर पार्क बनाया जाएगा। आज से करीब 30 साल पहले किसी ने फर्जी तरीके से इसको कब्रिस्तान दर्ज करा लिया गया था, जिसको 87 में तत्कालीन उपजिलाधिकारी द्वारा खारिज किया जा चुका है। ठीक है, इसमें 3-4 कब्रें हैं। ये ग्राम पंचायत की जमीन है, तो इसमें ग्राम पंचायत के माध्यम से या क्षेत्र पंचायत के माध्यम से खूबसूरत पार्क बनाने की योजना है और कब्रों को क्षतिग्रस्त नहीं किया जाएगा। कब्रें जो बनी हुई हैं वो ऐसी बनी रहेंगी, लेकिन इसको खूबसूरत पार्क के रूप में डेवलप किया जाएगा। कब्रिस्तान नहीं है, ये लोगों ने भ्रम फैला रखा है। कब्रिस्तान रिकॉर्ड में नहीं है कहीं भी। ये कौन सा इलाका? बेगमपुर कहला रहा है, ब्लॉक के जस्ट पीछे की जगह है। मऊ में गैंगस्टर सुधीर सिंह की संपत्ति कुर्की गई है। पुलिस ने 70 लाख से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की है। सुधीर सिंह समाजवादी पार्टी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख रमेश सिंह उर्फ काका के बेटे हैं। गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने कार्रवाई की है। जनपद मऊ द्वारा कुर्क कर ली गई है। इस जमीन पर अब किसी के अधिकार नहीं है, राज्य सरकार के अधिकार हैं। राज्य सरकार द्वारा श्रीमान जिलाधिकारी महोदय। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या जिला अस्पताल में ट्रेनिंग ले रही लड़की से दरिंदगी की कोशिश की गई। पीड़िता ने एक्सरे टेक्नीशियन पर छेड़खानी और रेप का कोशिश का आरोप लगाया है। लड़की ने पुलिस से शिकायत में बताया कि एक्सरे टेक्नीशियन ने डार्क रूम में ले जाकर हाथ पकड़कर दुष्कर्म की कोशिश की है। पीड़िता किसी तरह से हाथ छुड़ाकर भागी और पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की गई है। खबर जौनपुर से 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस गौतस्कर सचिन को गोपीपुर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पर कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने 25,000 का इनाम भी रखा था। एक का नाम सचिन उर्फ राम बाबू है, जो जनपद अयोध्या के इनायत नगर का रहने वाला है। उक्त अभियुक्त थाना जलालपुर के मुकदमा अपराध संख्या 130/2024 गोवध निवारण अधिनियम एवं पशु क्रूरता अधिनियम में वांछित चल रहा था। गिरफ्तारी के पश्चात अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। चित्रकूट में 2 गांजा तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनके पास से करीब 4 लाख कीमत की 24 किलो गांजा बरामद हुआ है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। पूछताछ में पता चला है कि वो गांजा बेचने जा रहे थे। दोनों आरोपी ननकू यादव और राम यादव सीकरी अमाउंट के बेच इनके पास से एक बिना नंबर की पैशन प्रो मोटरसाइकिल और 24 किलो 690 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। इस आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। इनके विरुद्ध पूर्व में भी 3 अभियोग पंजीकृत हैं, जिनमें 2 अवैध गांजे के परिवहन से और एनडीपीएस से संबंधित है। अभियोग पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जा रही है और आगे इनका और संबंध कहां से और कहां से ला रहे थे उसकी भी जानकारी करके उन अभियुक्तों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं घटना को लेकर निराश और भयभीत हूं, बस अब बहुत हो गया। उन्होंने कहा कि ज्यादा दुखद बात यह है कि यह घटना अकेली घटना नहीं है, यह महिलाओं के खिलाफ अपराध का एक हिस्सा है। कोई भी सभ्य समाज अपनी बेटियों और बहनों पर इस तरह के अत्याचारों की इजाजत नहीं दे सकता। देश के लोगों का गुस्सा जायज है, मैं भी गुस्से में हूं। कोलकाता में महिला डॉक्टर से दरिंदगी के मामले में बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है। आज दिल्ली में बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने बंगाल सरकार पर निशाना साधा और सीएम ममता बनर्जी पर डॉक्टरों को धमकाने का आरोप लगाया। देश की प्रबुद्ध जनता और पश्चिम बंगाल, जहां की प्रबुद्धता कई शताब्दियों से बहुत प्रसिद्ध है, वो इसका अर्थ, भाव और अभिव्यक्ति न समझ पा रहे हो, ऐसा संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से कहना चाहती है कि शब्दों के हेरफेर के साथ ममता बनर्जी जी ने सीधे डॉक्टरों को धमकाने का काम किया है। आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने चुनाव आयोग से मुलाकात की।
और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव वाले जिलों में मुस्लिम और यादव अफसरों को हटाए जाने का आरोप लगाया। रामगोपाल यादव ने यूपी सरकार पर आरोप लगाया कि अफसर ही नहीं बदले जा रहे बल्कि मुस्लिम और यादव बीएलओ को भी हटा दिया गया है। हमने कहा है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनावों को किसी तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार जीतना चाहती है, इन केन प्रकारेण। इसलिए अधिकारियों का ट्रांसफर करना, कमिटेड अधिकारियों को पोस्ट करना, बीएलओ तक को जाति के आधार पर हटा देना। कोई यादव मुस्लिम नहीं रह सकता है, फील्ड में कोई यादव मुस्लिम नहीं रह सकता है। और लोगों के वोट काटने की तैयारी के 20,000 हर विधानसभा में वोट काटिए। यहाँ ऊपर से आदेश लखनऊ से आया है, 20,000 काटो, 20,000 जोड़ो। चंदौली में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने यूपी की 10 सीटों पर प्रस्तावित उपचुनाव में गठबंधन की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि 5 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, जिसका प्रस्ताव केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जा चुका है। बिल्कुल हमारा गठबंधन सही चल रहा है। अभी हमने 24 हराया, अभी इनको 10 उपचुनाव भी हराएंगे और 27 भी हराएंगे। योगी जी आगरा गए थे 2 दिन पहले, उन्होंने कहा जो बटेगा वो कटेगा। क्या संकेत है? क्या देखिए, योगी जी अपनी कमियों को, जो आज बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, रोज हत्याएं हो रही हैं, मर्डर हो रहा है, लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। जेल में बंद आजम खान को कोर्ट ने आचार संहिता उल्लंघन मामले में बरी कर दिया है। एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आजम खान को दोष मुक्त कर दिया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में आजम खान पर यह केस दर्ज हुआ था। इसमें आजम खान पर मतदान केंद्र तक अपनी कार ले जाने का आरोप लगा था। आजम खान साहब वोटिंग एरिया के अंदर 200 मीटर के अंदर अपनी गाड़ी लेकर के गए थे ज़बरदस्ती। जो ट्रायल ऑनरेबल कोर्ट के अंदर चला, उसमें 5 विटनेसेस प्रोसिक्यूशन द्वारा पेश किए गए और प्रोसिक्यूशन पूरी तरीके से अपने मुकदमे को साबित करने में नाकाम रहा और आज न्यायालय द्वारा उस मुकदमे में मोहम्मद आजम खान साहब को बरी कर दिया गया। कब दर्ज कराया गया था? ये सन 2019 में लोकसभा चुनाव के समय। सुल्तानपुर में दिनदहाड़े 6 नकाबपोश बदमाशों ने बंदूक के दम पर सराफा कारोबारी के यहां पर लूट की वारदात को अंजाम दिया और पिस्टल लहराते हुए फरार हो गए। बदमाशों की इस घटना से इलाके के लोगों में हड़कंप मच गया है। यह मामला नगर कोतवाली के ठठेरी बाजार का है। उधर सुल्तानपुर में दिनदहाड़े सराफा कारोबारी के यहां पर हुई डकैती के बाद अयोध्या मंडल के आईजी प्रवीण कुमार ने मौके पर पहुंचकर वारदात का जायजा लिया। लूट के बाद डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस की 5 टीमों का गठन किया गया है। आईजी ने दावा किया है कि जल्द ही बदमाशों को पकड़कर रिकवरी करवाई जाएगी। सारे सुराग जो फॉरेंसिक की टीम है उस पर भी हम लोगों ने साक्ष्य इकट्ठे किए हैं। हमारी 5 टीम्स इसमें तुरंत बन करके काम कर रही हैं और जल्दी ही घटना में जो भी आदमी उस पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और 100% इसमें रिकवरी कराएंगे। जो अमाउंट है उसको लेकर के अभी ये लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसा कि कोई भी दुकानदार कैलकुलेट करता है वो कैलकुलेट कर रहे हैं और उसके हिसाब से हम लोग अभी हमारी जो टीम्स काम कर रही हैं, प्लस जो फॉरेंसिक एविडेंस मिले हैं, प्लस कुछ जो हमें शुरुआती सुराग मिले हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, उस पर हम लोग हमारी टीम्स काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अमेठी में ड्रीम 11 में 3.5 लाख रुपए जीतना एक लड़के की मौत का कारण बन गया। आरोप है कि उस दबंग टाइप के लोग उसका पैसा हड़पने के लिए लगातार प्रताड़ित कर रहे थे, जिस कारण उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों की शिकायत पर 4 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आगे बढ़ते हैं। देवरिया जिले की जिलाधिकारी दिव्या मित्तल फिर एक बार सुर्खियों में है। दरअसल बरहज तहसील के भदिला प्रथम गांव जो बाढ़ प्रभावित है, उसका डीएम निरीक्षण करने के लिए गई हुई थी। इस दौरान गांव की महिला प्रधान ने डीएम से शिकायत की। उनके पति जब बरहज तहसील के एसडीएम से बात करते हैं तो वो ध्यान नहीं देते हैं। इस पर डीएम काफी नाराज हुई तो उन्होंने एसडीएम को सख्त हिदायत दी कि वो प्रधान पति से भी तमीज से बात करें और सही काम करें। एसडीएम को सख्त हिदायत देते हुए वीडियो अब वायरल
होने लगा है। बहुत सक्रिय, बहुत ध्यान देती हैं अपने लोगों को। आपसे भी कई बार हमारी सड़क पर भी मुलाकात जहाँ हो जाते हैं, हम खुद रुक जाते हैं। हरदोई में बैंक ऑफ इंडिया टंडौर के बाहर पेट्रोल लेकर एक परिवार आत्मदाह की धमकी देता नजर आया। बैंक कर्मियों पर गुंडागर्दी और जनरेटर हटवाने का आरोप लगाकर पेट्रोल लेकर आत्मदाह की धमकी दे रहा था। बैंक में एग्रीमेंट के तहत किराए पर पीड़ित का जनरेटर लगा हुआ था, जिसे समय से पहले हटवाने का आरोप वो लगा रहा है। रायबरेली के एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की जगह पानी डालने का मामला सामने आया है। मामला रायबरेली कोतवाली के बीचों बीच स्थित जैन पेट्रोल पंप का है, जहां एक कस्टमर ने अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरवाया और जब वो कुछ दूर गया तो उसकी गाड़ी बंद हो गई। ग्राहक ने अपनी बाइक मैकेनिक को दिखवाया तो पता चला कि बाइक में पेट्रोल की जगह पानी भरा है। कस्टमर अपनी बाइक वापस पेट्रोल पंप लेकर पहुंचा और जब टंकी खोलकर बोतल में भरा गया तो पेट्रोल की जगह पानी निकला, जिसके बाद इसकी शिकायत प्रशासन से की गई। इसके बाद पंप को सील कर दिया गया। गोरखपुर में सजनवा पुलिस और स्वाट टीम ने जालसाजों के शातिर गैंग का पर्दाफाश किया है, जिन्होंने कोलकाता के व्यापारी से 2 करोड़ की ठगी की थी। दरअसल असली नोट के बदले 4 गुना नकली नोट देने का झांसा देकर बदमाशों ने ठगी की थी। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से करीब 29 लाख रुपए की नकदी बरामद की है। पुलिस ने गैंग के सरगना समेत 8 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। वारदात में पीआरडी के 3 जवान भी शामिल थे। सभी बदमाशों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस टीम को एसएसपी ने 25,000 रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। जो इनको वीडियो दिखाया गया कि कैसे ये कागज से नकली नोट बनाते हैं, उस वीडियो को दिखाते हुए उनको विश्वास कराया गया, जिसके झांसे में वो आए और उनके द्वारा इतनी बड़ी अमाउंट इनको दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम का अनावरण कर लिया गया है। इसमें टोटल अभी तक 8 लोग अरेस्ट हुए हैं, जिसमें मुख्य अभियुक्त अमरजीत बेलदार है, उसके अन्य साथी हैं। इसमें जो 8 लोग अरेस्ट हुए हैं उसमें 3 पीआरडी के जवान भी हैं और एक तथाकथित पत्रकार अनंत राय ये भी अरेस्ट हुआ है। हरदोई में एक दिल दिला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक शख्स पर तंत्र मंत्र के चलते अपनी गर्भवती पत्नी की पीट कर हत्या का आरोप लगा है। वारदात पाली इलाके के राहतौरा गांव की है। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में शख्स ने अपने बच्चों के सामने ही अपनी की पत्नी की पीट कर हत्या कर दी। महिला मानसिक रूप से बीमार चल रही थी, जिसको लेकर गांव के ही एक तांत्रिक के पास उसका पति लगातार लेकर जाया करता था। महिला की हत्या से पहले पति इस तांत्रिक से मिलकर आया था। वहीं वारदात के बाद से आरोपी पति फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं। थाना पाली पुलिस मौके पर पहुंची, जहां से महिला को तत्काल पीएससी पाली एम्बुलेंस के माध्यम से भेजा गया, जहां डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। प्रकरण में पति ब्रजेश व मृतका विनीता, जो ब्रजेश की पत्नी है, उसके बीच रात को वाद विवाद हुआ था, जिसमें पति द्वारा मृतका के साथ काफ़ी मारपीट की गई थी। मृतका के परिजनों की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हाथरस के सासनी इलाके के जंगल में एक युवक का शव सड़ी गली हालत में पेड़ से लटका मिला। घटना लोहर्रा गांव के पास की है। शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। युवक की पहचान सोनू के रूप में हुई है, जो रविवार की रात से लापता था। लड़के ने सुसाइड किया या फिर उसकी हत्या हुई। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। मऊ में हत्या के आरोप में जेल से जमानत पर छूटे एक शख्स पर बाइक सवार बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर शख्स को घायल कर दिया। इसे इलाज के लिए हॉस्पिटल लाया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। इसको गोली लगी है। वो 2017 में हत्या के आरोप में जेल जा चुका है। माना जा रहा है कि हत्या का बदला लेने के इरादे से ये जानलेवा हमला किया गया है। घटना दोहरी घाट इलाके के कादीपुर की है। पहले उसको जो प्राथमिक अस्पताल है दोहरी घाट में, वहाँ भर्ती कराया, तो यहाँ से उसको मऊ जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। ये जो मयंक चौहान नाम का व्यक्ति है, ये अपने ही गांव का एक व्यक्ति सीताराम चौहान की हत्या 2017 में हुई थी।
उसमें नामजद था, जेल गया था और मुकदमा ट्रायल पे है। और जो सीताराम विद्यार्थ के लड़के पर आरोप लगा रहा है और सभी सत्यों की जानकारी की जा रही है। प्रयागराज में पुलिस ने नकली नोट छापने वाले गैंग का खुलासा किया है। मदरसे में नकली नोट छापने वाले गैंग के 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नकली नोट छापने वाले गैंग में मदरसे का कार्यवाहक प्रिंसिपल भी शामिल है। इसके अलावा मोहम्मद अफजल, मोहम्मद साइद, मास्टरमाइंड जाहिर खान उर्फ अब्दुल जाहिर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस के इस खुलासे से हड़कंप मचा हुआ है। इंटेलिजेंस एजेंसियां भी अब अलर्ट हो गई हैं। वहीं पे सारा प्रिंटिंग का काम, फिनिशिंग का काम, कटिंग का काम वहीं पे होता था और वहीं पे ये नोट तैयार करके फिर मार्केट में बेचने के लिए लेके जाते थे। जो इनसे बरामद हुआ है उसमें 1300 100 रुपीज़ डिनोमिनेशन के फेक इंडियन करेंसी नोट्स जो हैं वो मिले हैं। उसके साथ साथ 234 जो पेजेस मिले हैं जिन पे इन्होंने ये जो फेक इंडियन करेंसी नोट्स प्रिंट कर रखे थे। प्रिंटर मिला है, हाई क्वालिटी जो स्कैनर है जिसको यूज़ करते थे वो मिला है। मदरसे दीनी तालीम के लिए होते हैं, लेकिन पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज की सिविल लाइंस थाना पुलिस ने मदरसे में नकली नोट बनाने के गैंग का पर्दाफाश किया है। 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। यह अतरसुया इलाके में मदरसा है। इस मदरसे का नाम मदरसा जामिया हबीबिया मस्जिद आज़म है। यहाँ पर 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कार्यवाहक प्रिंसिपल मौलवी मोहम्मद तफसीरुल आरिफीन है और मोहम्मद अफजाल, मोहम्मद शाहिद और मास्टरमाइंड जाहिर खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और यहाँ से बड़ी मात्रा में नकली नोट बने हुए, इसके अलावा उपकरण जिसमें कि प्रिंटर और लैपटॉप शामिल है और इसके अलावा 1,30,000 के नकली नोट और अन्य सामान बरामद किया गया है। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों की तलाश में ड्रोन की मदद ली जा रही है। ड्रोन के जरिए जंगलों के चप्पे चप्पे में निगरानी की जा रही है। वन विभाग की 12 टीमों को आदमखोर भेड़ियों की तलाश में लगाया गया है। इस दौरान उन्हें ड्रोन कैमरे में जंगल के बीच घूमता हुआ भेड़िया नजर आया है। इसके साथ ही वन विभाग की टीम ने अब तक 2 आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि अभी भी कई आदमखोर भेड़िए हो सकते हैं, इसलिए कॉम्बिंग लगातार जारी है। 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, किस तरीके से भेड़ियों की तलाश यहां पर की जा रही है और अब तक 2 भेड़िए वहां पर पकड़े जा चुके हैं। तो आदमखोर भेड़ियों की तलाश में लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। लोगों को आदमखोर भेड़ियों से मुक्ति दिलाने के लिए वन विभाग पूरा जोर लगा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि जंगल में 8 से 10 की संख्या में आदमखोर भेड़िए हो सकते हैं और ये सभी आदमखोर भेड़िए बहराइच के 30 से 35 किलोमीटर के दायरे में शिकार कर रहे हैं। आदमखोर भेड़ियों ने अब तक 8 बच्चों समेत 9 लोगों की जान ले ली है। बीते 45 दिनों से आदमखोर भेड़ियों का आतंक लगातार जारी है। आदमखोर भेड़ियों का आतंक 24 से ज्यादा गांव में फैला हुआ है। इस डर के साए में करीब 50,000 लोग जीने को मजबूर हैं। इसलिए अधिकारियों ने पूरे इलाके में आदमखोर भेड़ियों की तलाश के लिए वन विभाग की 12 टीमों का तैनात किया है, जिसमें करीब 200 वन विभाग के कर्मचारी शामिल हैं जो दिन रात कॉम्बिंग में जुटे हुए हैं। कॉम्बिंग की कमान बहराइच, बाराबंकी और कतरनिया घाट के डीएफओ को सौंपी गई है। इसके अलावा ड्रोन कैमरे, सीसीटीवी कैमरे और थर्मोस्टेट कैमरों के जरिए भी आदमखोर भेड़ियों की निगरानी की जा रही है। इन आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए बहराइच के जंगलों में 4 अलग अलग जगहों पर पिंजरे रखे गए हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई ने रिलायंस डिज्नी के बीच 70,350 करोड़ रुपए की मर्जर डील को मंजूरी दे दी है। 28 फरवरी को हुए समझौते की शर्तों के अनुसार वायोकॉम 18 के संचालन को स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ विलय कर दिया जाएगा। 70,350 करोड़ रुपए के मूल्य वाले ज्वाइंट वेंचर में
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी RIL अपनी ग्रोथ स्ट्रेटेजी के तहत 11,500 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। ज्वाइंट वेंचर में बायोकॉम 18 का हिस्सा 46.8%, तो RIL की 16.34% की हिस्सेदारी होगी, जबकि ज्वाइंट वेंचर में डिज्नी की 36.84% हिस्सेदारी होगी और इस साल के आखिर तक डील पूरी होने की उम्मीद है। रिलायंस और डिज्नी की ज्वाइंट वेंचर की चेयरपर्सन नीता अंबानी होंगी, जबकि उदय शंकर को वाइस चेयरपर्सन बनाया गया है।